दूसरा लेक्चर था ना कबीर पर? हाँ सर, दूसरा लेक्चर। आज तीसरा है, ये अंतिम होगा, क्योंकि भारतीय इंडियन फिलॉसफी जो है, भारतीय दर्शन, उसका एक क्रम है, उसकी एक धारा है, जैसे फ्लो, कभी टूटती नहीं है, आज तक टूटी नहीं है, आगे भी नहीं टूटेगी। आज के जितने साहित्यकार हैं, लिटरेरी पर्सनैलिटीज, सब अपना अपना लिखते हैं। वहां भी बेसिक सब्जेक्ट जो होगा, मूल विषय, वो भारतीय दर्शन का मूलभूत तत्व है। उसे छोड़कर, उसे हटाकर कोई नहीं लिखता है। जितने भी नॉवेल्स लिखे गए हैं या कहानियां लिखी गई, नाटक लिखे गए, उन सब में आप देखेंगे पौराणिक कथाएं भी होती हैं। पुराणों की कथाओं को लेकर के भी नाटक लिखे गए, कहानियां लिखी गई। लेकिन इतना सब होते हुए भी लोग कहते हैं कि भारतीय दर्शन कहाँ है, इंडियन फिलॉसफी, वेयर इज इंडियन फिलॉसफी? भारतीय दर्शन उस मिट्टी में है, वहां जन्मे हुए बच्चे बच्चे में है। लेकिन ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कबीर दास was a medieval poet, मध्यकाल के कवि थे, जिस समय तरह तरह के विचार फैलते रहे, तरह तरह के विचारों को लिया गया, तरह तरह के विचारों को प्रस्तुत किया गया, कवियों ने, साहित्यकारों ने, आचार्यों ने। लेकिन वो जो वेद काल से लेकर, जैसे मैं सोचता रहा इस समय कि वेद काल में जो कहा गया, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निमाहु। इंद्र कहो, मित्र कहो, वरुण कहो, अग्नि कहो, वनस्पति कहो, या किसी भी नाम से उस ईश्वर को बुलाओ। उस तत्व, ईश्वर क्या है? वो एक तत्व है, एक दार्शनिक तत्व है वो, जिसका कोई रूप नहीं, which has no form, which has no name। हम उसको नाम देते हैं ब्रह्म के नाम से, आत्म के नाम से। तो वो कौन है? वो सारे विश्व को बनाने वाला कौन है? Who is the creator of the entire world, entire universe? कौन बनाते हैं इन सबको? मैं इसलिए इंग्लिश में बीच बीच में कह रहा हूं कि आपको कोई तकलीफ ना हो। नहीं, इंग्लिश में नहीं, ये जरूरी है। जब मैं कहता हूं तो फायदा होना चाहिए, कुछ तो फायदा होना चाहिए, some you should be benefited। लेकिन आप हिंदी समझती हैं, तो इसलिए मैं हिंदी में ही ज्यादा बोलता हूँ, और इंग्लिश में बीच बीच में ये सेंस आ जाएगा, रस उसका दिया जाएगा। तो इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निमाहु कहने वाले अलग अलग नामों से ईश्वर को पुकारते हैं, और लेकिन सारा भूमंडल, सारा ब्रह्मांड, दिस होल यूनिवर्स, सारा ब्रह्मांड जो है वो उसके बिना तो चलता नहीं है। हम सब उसी के खिलौने हैं, और उसी के आधार पर सब चलता है। उपनिषद, वेद शुरू हुआ, उपनिषद आए, उपनिषदों के बाद पुराण आए, पुराणों के बाद काव्य, लिटरेरी, क्लासिकल लिटरेचर आया, संस्कृत में, प्राकृत में, अपभ्रंश में और अन्य भाषाओं में आया। तो पौराणिक साहित्य के बाद मध्यकाल में, इन द मिडीवल पीरियड, कुछ ऐसे आचार्य हुए, कुछ ऐसे पंडित हुए, कवि हुए, भक्त हुए, जिनको आप तुलसीदास कहेंगे, सूरदास कहेंगे, कबीरदास कहेंगे, या मलूक दास कहें, या रहीम कहें, रसखान कहें, या मीरा कहें, तो किसी भी नाम से, ऐसे किसी भी कवि का नाम लीजिए। मध्यकाल में 13वीं शताब्दी, 13th सेंचुरी से लेकर के 16वीं शताब्दी तक, 16th सेंचुरी तक, 300 साल, 350 साल के पीरियड में जो भक्त हुए हैं, वो अपने अपने ढंग से भारतीय दर्शन को पेश करते हैं। जैसे सूरदास तो भक्त थे, कृष्ण के भक्त थे। सूरदास के साथ हरिदास भी थे, जो राधा कृष्ण के भक्त थे। चैतन्य थे, वो भी राधा कृष्ण के भक्त थे। तो सूरदास ने क्या कहा? सूरदास ने कहा कि अरे मैं तो भगवान कृष्ण के चरणों में हमेशा अपने आप को अर्पित समझता हूं। कहने लगे कि मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, मेरा मन अन्यत्र कहां सुख पाएगा। कृष्ण के चरणों को छोड़कर कहां मैं जाऊं? जहां भी जाऊं वापस वहीं आ जाऊंगा। उसके लिए एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण देते हैं। जो जहाज को पंछी फिरी फिरी उड़ी उड़ी जहाज पे आवे, जो जहाज को पंछी फिरी फिरी उड़ी उड़ी जहाज पे आवे,
मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदों ते ही पाई। तुम्हारे चरणों में अपने आप। ये भक्त थे, ये भक्ति का मार्ग था। तुलसीदास का भी वही भक्त है। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी। सिया राम में, सारा विश्व जो है सीताराम के स्वरूप में। देखिए यहां विशेष बात क्या है, ये सब नाम है। कृष्ण कहो, राम कहो, कोई भी नाम ले लो, ये सब नाम है। लेकिन उनके पीछे इन कवियों ने, इन भक्तों ने क्या सोचा, एक ब्रह्म तत्व को देगा, एक सुप्रीम पावर को देगा, एक प्योर कॉन्शियसनेस को देगा, जो कभी बदलता नहीं है, कभी रुकता नहीं है, इसका कोई रूप नहीं, रंग नहीं। जैसे एक मुसलमान कवि थे, एक मुस्लिम कवि, हिंदी में, तो उन्होंने क्या कहा, आपको पिछली बार भी शायद मैंने बताया था, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। वेद कहते हैं भगवान के बारे में अनादि है, बिगिनिंगलेस, एंडलेस, जिसको काटा नहीं जा सकता, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, जिसके विभाजन नो पार्ट्स, उनको बदला नहीं जा सकता, उनके पार्ट्स नहीं बना सकते, उनको भेद नहीं किया जा सकता है। तो इतने ऐसे ब्रह्म को वृंदावन ने क्या किया, गोपियों ने छाछ दिखा दिखा करके नचाया। छाछ मालूम है, लस्सी, ये क्या कहते हैं छाछ को, बटर मिल्क। बटर मिल्क दिखा दिखा करके नचाते। ये भक्ति के अधीन है। एक ने राम भक्ति की तारीफ की, एक राम भक्ति की प्रेरणा ली, दूसरे ने कृष्ण भक्ति की तारीफ की और कृष्ण भक्ति की प्रेरणा ली। वो रसखान हो, रहीम एक खान खाना थे मुसलमान कवि, वो भी कृष्ण के बड़े भक्त थे। और सूरदास, नंददास, चैतन्य स्वामी, गोविंद स्वामी, चैतन्य महाप्रभु के परंपरा के जितने, चैतन्य भी तो एक बहुत बड़े कवि थे, उनके भी परंपरा के कितने लोग आए। तो इन तमाम लोगों ने कृष्ण की भक्ति को एक ब्रह्म स्वरूपी परम शक्ति की प्रति भक्ति के रूप में प्रस्तुत किया। नाम दिया उन्होंने। नाम से क्या होता है, अनाम को नाम देना कोई भी कर सकता है। इन लोगों ने नाम दिया और नाम के पीछे एक शक्ति थी, एक भावना थी, एक तत्व था, एक शक्ति थी। उसको उन्होंने सराहा, उसकी उन्होंने बड़ी तारीफ की, उसके प्रति भक्ति दर्शाई। तुलसीदास ने राम को लिया, जैसे सीता राम को लेकर के उन्होंने नमन किया, सिया राम है सब जग जाने वाला, तो दोहा है। सीता राम की तारीफ की, सीता राम के प्रति अपनी भक्ति का प्रदर्शन किया, वो तुलसीदास थे। ये दोनों सगुण पूजा करते हुए, सगुण की, क्योंकि भगवान के दो रूप, ईश्वर के, परमात्मा के, ब्रह्म तत्व के दो रूप माने जाते हैं। एक तो जिसका गुण होता है, जिसका रूप होता है, जिसका नाम होता है। एक वो जिसका नाम नहीं होता, जिसका रूप नहीं होता। The one who has no name, no form, nothing. And another group which they consider the Brahman having a form, having a name, having qualities. Therefore उसको कहते हैं निर्गुण सगुण। इन दोनों के बीच में समन्वय लाना है, झगड़ा होता है। ब्रह्म तत्व, जैसे ब्रह्म तत्व क्या है किसी को पता ही नहीं, कैसे पता लग सकता है? जिसका नाम रूप नहीं है उसको हम कैसे दिखा सकते हैं? अरे भगवान को दिखाओ, ब्रह्म को दिखाओ, ब्रह्म को कैसे दिखाया जाए? जो गूंगा गुड़ खाए के कहे कौन मुख स्वाद। गूंगा गुड़ को खाकर कैसे स्वाद के बारे में कहे? वैसे पहले गूंगा है, ये तो एक तो बोल ही नहीं सकता। गुड़ खाकर टेस्ट जैगरी, उसको खा करके उससे कोई पूछे भाई कैसा है, गूंगा है, बोल दे, कम से कम इशारा तो कर सकता है। इशारे से कहेगा वो, अरे कुछ कहेगा इशारे से, साइन लैंग्वेज। लेकिन वो समझ में आएगा कैसे? जब तक हम उस गुड़ को मुंह में डाल करके उसका स्वाद नहीं लेंगे, तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि गुड़ मीठा है या खट्टा है? गुड़ मीठा है कि खारा है, क्या है? जो गूंगा गुड़ खाए कई कहे कौन मुख स्वाद, उसके लिए सेल्फ रियलाइजेशन चाहिए। अपने आप गुड़ खाओ
और अपने आप आनंदित हो जाओ। आत्म अनुभव ज्ञान की आत्मा अनुभव, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, अपने आप में समझना चाहिए। ये है परब्रह्म। इसलिए उन्होंने कहा कि इसको मैं कैसे बताऊं। ये कौन था? कबीर। इन्होंने दोनों में एक समन्वय स्थापित किया, सगुण और निर्गुण। निर्गुण क्या है? जो मानते हैं कि भगवान का, ये ब्रह्म का कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, आदि नहीं, अंत नहीं, भेद नहीं, खंड नहीं, इस तरह जिसका सब नेगेटिव है, सब नेगेटिव ब्रह्म की जो नहीं है, क्योंकि हम सब पॉजिटिव है, हमारे पास सब कुछ है, नाम है, रूप है। लेकिन ये नाम रूप वगैरह जो हमारे पास है, इनको जीवित रखने वाली एक ताकत है, इनको जिलाने वाली ताकत है, इनको एक शक्ति देने वाली एक परम शक्ति है, वो है ब्रह्म, वो है आत्मन, जिसका कोई नाम नहीं। एक बिजली की तरह है, प्रकाश दे देता है, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, प्रकाश दे देता है। प्रकाश कहां से आता है? उसी ब्रह्म से आता है, वरना सारा विश्व अंधकार में हो जाए। तो कहने का अर्थ यह कि सगुण निर्गुण के बीच में जो विवाद चलता रहा, जो झगड़ा चलता रहा, उसमें समानता समन्वय लाने के लिए कबीरदास ने बड़ी कोशिश की। निर्गुण सगुण दोनों के बीच में समन्वय लाने का प्रयास किया। ये हमारे परंपरा से चली आने वाली एक दार्शनिक परंपरा है। ट्रेडिशनली वी हैव बीन फॉलोइंग दिस एंटायर फिलोसॉफिक ट्रेडिशंस फॉलोइंग। आप सोचिए, शंकराचार्य हुए, शंकराचार्य के फिलॉसफी को क्या कहते हैं? अद्वैत फिलॉसफी, अद्वैत। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या कहने वाला, ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। लेकिन जीवो ब्रह्मैव नापरः, जीव और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं है, अद्वैतवाद, नॉन ड्यूअलिज्म हो गया उनका। एक मध्वाचार्य आए, एक ही समय में सब होता है, 400-500 साल के अंदर। एक मध्वाचार्य, अनदर फिलॉसफर, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि ड्यूअलिज्म, जीव और आत्मा, जीव और ब्रह्मन अलग अलग है। ब्रह्मन का बीच में एक आता है, जीव और ब्रह्म है, जीव तो हम लोग हैं, ब्रह्म अलग है, इन दोनों के बीच में एक ईश्वर आता है। मध्वाचार्य का कहना है कि वो ईश्वरीय शक्ति इन दोनों के बीच में समन्वय लाती है। उसकी ये द्वार है, ये रास्ता है, उस ईश्वर के द्वारा ब्रह्म के पास पहुंचा जाता है, ये मध्वाचार्य ने कहा। तो उस ईश्वर को कैसे हम पाए, उस ईश्वर को कैसे खुश करें? उसके लिए भक्ति चाहिए। तो रामानुज आए, रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत किया। इसको इंग्लिश में क्वालिफाइड नॉन ड्यूअलिज्म बोलते हैं। क्वालिफाइड, क्या क्वालिफाई किया उन्होंने? भक्ति के द्वारा। मध्वाचार्य ने दोनों को अलग अलग रखा और बीच में रामानुज आते हैं। और एक और आचार्य हुए वल्लभाचार्य, उन्होंने शुद्धाद्वैत किया। शुद्धाद्वैत, प्योर नॉन ड्यूअलिज्म। उसका मतलब क्या है? वहां प्योर क्या, इनप्योर कुछ होता है? नहीं, प्योर का मतलब यह है कि कृष्ण को छोड़कर कोई और ताकत नहीं है, नॉन ड्यूअल। कृष्ण ही एकमेव अद्वितीयम कहा ना वेदों में, एकमेव अद्वितीयम, देयर इज ओनली वन, सेकंड टू नन, एक ही, ओनली वन। दैट ओनली वन कौन है? कृष्ण है। पुष्टि मार्ग में उन्होंने, वल्लभाचार्य ने कहा, शुद्धाद्वैत परंपरा है। अब देखिए, अद्वैतवाद हुआ, विशिष्टाद्वैत हुआ, द्वैतवाद हुआ, शुद्धाद्वैत हुआ, द्वैताद्वैत भी होता है, द्वैत भी है, अद्वैत भी है। एक और आचार्य ने, निम्बार्क आचार्य ने कहा। तो कई आचार्य अपने अपने ढंग से फिलॉसफी को पेश करते हैं। मतलब भारतीय दर्शन जो पुराना है, सबसे पुराना है, वही अलग अलग नाम से, अलग अलग रूप में, अलग अलग चित्र के रूप में हमारे सामने पेश किया गया, आचार्यों के द्वारा, भक्तों के द्वारा, कवियों के द्वारा, साहित्यकारों के द्वारा। ये हमारे दर्शन की एक अटूट धारा है, अटूट, कभी टूटी नहीं। और कबीर ने जब कहा, कबीर की फिलॉसफी, कबीर प्रैक्टिकल आदमी थे, बहुत प्रैक्टिकल। समाज का भी सुधार किया उन्होंने, सुधार करने की कोशिश की।
सुधार किया हम नहीं कह सकते, क्योंकि उनकी मृत्यु में तो हिंदू मुसलमान विरोध की बात आई। जब मालूम है कबीर जब गुजरे, उनके शरीर को जलाएं या दफनाएं, क्योंकि मुस्लिम भी शिष्य था उनका, इस्लाम के शिष्य भी थे, हिंदू शिष्य भी थे। हिंदू कहता है कि जलाओ, इस्लामी शागिर्द कहने लगा कि इनको दफनाओ, झगड़ा शुरू हो गया। जो जीवन भर हिंदू मुसलमानों की एकता के लिए अपना सारा जीवन लगाया, जीवन भर काम किया, उस कबीर की मृत्यु पर हिंदू मुसलमान का विरोध होने लगा। तब क्योंकि कबीर ने कहा ना, कबीर ने कहा जीवन में रब कहां है, रब माने गॉड, ईश्वर, ईश्वर कहां है? उन्होंने कहा कहीं मौजूद है। जैसे गुरु नानक ने कह दिया, पैर काबे की तरफ लगा दिया उन्होंने। गुरु नानक ने मक्का की तरफ, मदीना की तरफ पैर रख के सो गए थे, तो किसी ने कहा अरे हटो हटो, ये अन्याय है। तो ठीक है, ऐसी जगह दिखा दो जहां खुदा न हो, उन्होंने कहा ऐसी जगह दिखा दो जहां खुदा न हो, हर जगह खुदा है। तो ठीक है, कहानी अलग है। मक्का भी उनके पैरों की तरफ चलने लगा, जहां उन्होंने पैर हटाया वहां पर वो या उनकी मस्जिद आ गई, उनका तीर्थ स्थल आ गया। तो ये कबीरदास जो है, उन्होंने हिंदू मुसलमानों की एकता के लिए बहुत काम किया। कहा कि अरे साहब, हिंदू कहे मुझे राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लरलरी मुए मरमन काहू जान। किसी को nobody knows the reality between reality about Hinduism और इस्लाम। मर्म न काहू जाना, किसी को मर्म मालूम नहीं। मर्म माने रहस्य, the essence, secret of the real secret of all these religions। उनको क्या मालूम है? कोई हिंदू कहता मुझे राम प्यार, राम अरे हमारा राम बड़ा गॉड है। शायद रास्ते में पिछली बार कहा कि नहीं, याद नहीं है। एक बार तो मुझे कोई पीटने आया, मारने आया। मैं कहने लगा कि कुछ बात कर रहा था हिंदू धर्म के बारे में, ईश्वर की मूर्तियों के बारे में। उसने कहा कृष्ण ही एक ही ईश्वर है, कोई और ईश्वर नहीं है, कृष्ण ही सच्चा ईश्वर है। अरे कोई झूठा ईश्वर भी होता है? मैंने पूछ लिया। नहीं नहीं नहीं, सच्चे के सामने आप बात मत कीजिए, सच्चा ईश्वर कृष्ण है, बाकी सब झूठे हैं। तो उसने खुद ही कह दिया बाकी सब झूठे हैं। मैंने कहा बाकी सब कौन है? राम झूठा है? नहीं नहीं, राम नहीं, और जैसे मैंने कहा और कौन है? जैसे कह के चुप हो गए। मैंने कहा और कौन है? जैसे कार्तिकेय है या ये गणपति है, ये सब क्या है? एक हाथी है, एक मोर पर चलता है, ये सब कोई। और शिव जी को देखो, वृषभ वाहन है, वृषभ के ऊपर चलता है, ये सब क्या है? कृष्ण ही सबसे बढ़िया, सबसे वास्तविक सच्चा गॉड है। मैंने कहा ये तो मैं नहीं मानता हूं, मुझे मारने आया था वो। ये कैसे आप कह सकते? नहीं मानता हूं। ये आज ही नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं। ये कबीरदास के समय से चला आता है, उसके भी पहले से भी चलता है। कबीर ने इसीलिए तो हिंदू कहे मुझे राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लड़लड़ी मुए, आपस में दोनों लड़ लड़ के मर जाते हैं, लेकिन किसी को सत्य मालूम नहीं, तो उनको कहना पड़ा। और किसी ने पूछा तुम्हारा गॉड कौन है, तुम्हारा ईश्वर कौन? उन्होंने कहा भगवान विष्णु कहो या शिव कहो, कुछ भी कहो, चार ही भुजा के भजन में भूल परे सब संत। चार ही भुजा के भजन में, चार भुजाएं भगवान विष्णु की होती है, तो उनके भजन में भूल परे सब संत। कबीर का भगवान कौन है? कबीरा सुमिरे तास को जाके भुजा अनंत। जिसकी भुजाएं अनंत हैं, 2 4 5 6 7 8 10, रावण के 10 हाथ थे, रावण के 10 सिर थे, 20 हाथ होंगे शायद, ऐसा नहीं, 10 सिर तो थे, 10 सिर रावण, 10 हेड। ठीक है, एक हेड के 2 हाथ होंगे तो कम से कम 10 हाथ तो होने चाहिए, नहीं 20 हाथ होने चाहिए, लेकिन ऐसा चित्रों में नहीं दिखता है, चित्रों में नहीं देखते। खैर कुछ भी हो, लेकिन चार भुजा के भजन में विष्णु की पूजा करते करते, भजन करते करते सब लोग अपने आप को भूल जाते हैं, शिव जी को याद नहीं करते। उसी तरह शिव जी की पूजा कर, मतलब इसका विष्णु के बारे में कहें तो शिव जी की भी बात आती है। शिव जी के बारे में कहने वाले भी शिव जी को ही सबसे बढ़िया ईश्वर मानेंगे और बाकी को नहीं।
लेकिन कबीर कहते मेरा खुदा जो है वो ऐसा नहीं है। कबीरा सुनी रहे तास को जाके बुझा, सारी दुनिया मेरे लिए ईश्वर का स्थान है, सभी लोग ईश्वर हैं। जैसे शंकराचार्य ने कहा, माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्वय। स्वदेश, all the three worlds are my country, all entire humanity is mine, all people are my friends and relatives। ऐसा कहने वाले कितने होते हैं। इस कबीर ने वही कहा, जाके बुझा अनंत, एक ही एक इंसान में खुदा बैठा है। खुदा कहां बैठा है? दिल में या दिमाग में, जीभ में, कहां बैठा है? कबीर का कहना है वो तो मेरी आंखों में बैठा है। नैनो बीच नबी है, आंखों के बीच में खुदा है। आंख इसलिए कहते हैं, आंखों से हम सारी दुनिया को देखते हैं। दुनिया को देखने वाली आंखों के अंदर एक शक्ति है, वो दिखाती है, देखने देती है, देखने की ताकत देती है, वो ब्रह्म तत्व है। नैनो बीच नबी है। और उस नबी को किस नाम से पुकारो? राम नाम से पुकारो, कृष्ण के नाम से पुकारो। इन बाई व्हाट नेम आई शुड कॉल हिम? तो राम दशरथ सुतति हो लोक बकाना, राम नाम का मरम है आना। कबीर भी कभी कभी राम कहते हैं। एक श्लोक पद है उनका, दुल्हन गावो मंगलाचार, ये पद कहते हैं इसको। दोहा कुछ है, पद कुछ है। पद में लिखते हैं वो, दुल्हन गावो मंगलाचार, हमारे घर आए राजा राम भरता। राम आए हमारे घर। एक दुल्हन बन करके कबीर दुल्हन बन जाते हैं और कहते हैं हमारे घर आए राजा राम भरता। राम का नाम कबीर लेते हैं तो लोग पूछने लगे, तुम्हारे भगवान का नाम है? हाँ भाई नाम है, राम नाम है, लेकिन राम का अर्थ समझो। राम वो नहीं, दशरथ सुत, दशरथ का पुत्र, दशरथ का सन जो था, तीनों लोक बखाना, तीनों लोकों में उसका वर्णन होता है। लेकिन राम नाम का मर्म है आना, मेरे राम नाम का मर्म दूसरा है। वो कौन है? वही ब्रह्म है, उसका एक नाम देते हैं। वो कौन कहां बैठा है? अनंत लोक में, अनंत सृष्टि के साथ बैठा हुआ है। अनंत सृष्टि में वही है और कोई है नहीं। इसलिए उन्होंने कहा, चार बुझा के भजन में भूल परे सब संत, कबीरा सुमिरे तास को जाके बुझा आनंद। अगर उसकी याद करें, सारी दुनिया एक हो जाए ना, फिर तो कोई झगड़ा फसाद ही होगा नहीं। क्यों झगड़ा होना चाहिए? सारी दुनिया अगर एक हो जाए, सब में प्यार बांटा जाए, सब में दोस्ताना व्यवहार हो, तब क्या होगा? तो कबीर का वो भी कहना है, उनका कहना यह है कि जाखो राखे साइया, मार न सके कोई, बाल न बांका कर सके जो जगह बैरी हो। दुनिया विरोधी हो जाए, सारी दुनिया हमारे दुश्मन हो जाए, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता है। भगवान की याद करो। लेकिन ये भगवान भगवान क्यों कहते हैं? हम लोग दुनिया में रहने वाले उस भगवान की योग क्यों याद करते हैं? क्यों याद करते हैं? कुछ सोचा कभी? मैं बार बार यही बात करता हूं, क्यों? हम लोग देखिए, हम लोग हमेशा याद करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में तो होता ही है, हम लोग अवचेतन मन में होता है ये, हम कौन है? शोभा कभी पूछती है, हम क्या करते हैं? हम कौन है? यहाँ क्यों रहते हैं इस दुनिया में? What is the purpose of our life? Why do we do all sorts of things? क्यों करते हैं हम कौन है? ये हर इंसान के मन में आती है ये बात, लेकिन बताते नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम बाहर ही बाहर घूमते हैं ना, बाहर ही बाहर घूमते हैं, हम चारों तरफ देखते हैं बाहर ही बाहर, अंतर को कौन देखता है? लेकिन जब हम अकेले बैठते हैं, अपने आप अपने बारे में, हाँ टीवी मत देखिए, टेलीविजन मत देखिए, पेपर मत पढ़िए, अपने आप में थोड़ा मस्त हो जाइए, अपने आप में बैठिए, आप अपने आप के बारे में सोचने लगी। सोचते लोग सोचते मैं कौन हूं? को हम अहम कहा, हुआ मैं, व्हाट इज माई रोल इन दिस यूनिवर्स, व्हाट इज द रोल आई हैव टू प्ले हियर? क्या भूमिका मुझे निभानी है, क्या काम करना है मुझे, बात जो मैं कर रहा हूं वो सही है या नहीं, जितना करना है उतना मैं करता हूं कि नहीं, जिनके साथ मेरा संबंध है वो लोग ठीक है कि नहीं,
और किन किन के साथ मेरा संबंध बनना है, मेरा संबंध बढ़ना है, ये सब हम सोचते रहते हैं। तब अंत में आता है, अरे भगवान, अंत में कहकर छोड़ दे, अरे ये सब कौन सोचेगा, ये सब माया है, माया कह करके हटा देते हैं। कोई माया जो है हमारी कल्पना है, हमारा अंतस चेतन की एक प्रवृत्ति है वो माया। माया हर जगह बैठी है, माया जो है बदलने वाली, यही माया है। माया मैंने कोई ये मत सोचिए कि कोई औरत है, कोई पुरुष है, कुछ भी है, बच्चा है, बच्ची, ऐसा कुछ नहीं। माया जो है वो एक इमेजिनेशन है, इल्यूजन है। हम सोचते हैं सारा सत्य है। कोई सोचता है कि मैं कितने साल जीऊंगा, सोचता है कोई मैं कितने साल जीऊंगा? कोई सोचना चाहता है कि मैं कितने साल जीऊंगा? किसी में सोचने की इतनी ताकत है कि मैं कितने साल जीऊंगा? नहीं, क्योंकि उसमें डर लगता है। चला गया तो डर लगता है, तो डर लगने से वो अपने बारे में सोचने से कतराता है। डर लगने से अपने आप के बारे में सोचने से वो कतराता है। He just doesn't want to think about it. अपने आप, he doesn't want to think about his own present and future. पास्ट तो गया, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में सोचना नहीं चाहता है। तो ये मनुष्य का स्वभाव है। तो आखिर में एक दिन वो सोचता है कि मैं कौन हूं, मेरी शक्ति क्या है? अरे भगवान की शक्ति है, वही हमको हमसे सब काम कराती है। तब वो भगवान का नाम आता है। तो मंदिर में जाते हैं। क्यों मंदिर में जाते हैं? मंदिर में इसलिए जाते हैं, कुछ जीवन में तकलीफें होती हैं, उन तकलीफों को दूर करने के लिए भगवान का प्रसाद उनको चाहिए, कृपा चाहिए, पुष्टि चाहिए, अनुग्रह चाहिए। तो घर बैठ के भी तो वो जाने वाले की बात है ना, घर बैठ के, यहाँ बैठ के मिलती है ना। तो यहाँ बैठ कहने का मतलब है, लोग ऐसा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, हर जगह जो बड़े बड़े मंदिर बनाए हुए हैं, हर जगह जाते हैं, क्योंकि वो अपने सत्य से बचकर बाहर जाने की सोचते हैं। क्योंकि अपने चारों तरफ इर्द गिर्द जो घूमते रहते हैं ना, तो उससे बचकर बाहर जाना चाहते हैं। तो इसलिए मंदिरों में जाते हैं। क्योंकि अपने घर में बैठ के अगर करेंगे, कुछ पूजा करें, कुछ करें, भगवान का स्मरण करें, तो क्या होगा? बच्चों के बीच में भी अच्छा रहेगा, लेकिन वो करेंगे नहीं। कारण इसको फिर घर मंदिर बन जाएगा, सारी दुनिया आ जाएगी उसके घर। नहीं चाहते। अरे कहीं जाओ, 4 पैसे चढ़ा दो, भगवान की कृपा मिल जाएगी। बचपन में हम लोग किया करते थे ना, कहा करते थे कि नारियल तोड़ो तो परीक्षा पास हो जाएगी। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए नारियल तोड़ना है। तो कितना रिश्वतखोर, रिश्वत दे करके परीक्षा में पास कराने की मतलब कृपा चाहिए। लेकिन ये सब ठीक है, तो लाइटली मैं तो बता रहा हूं। लेकिन जो हम ईश्वर के बारे में क्यों सोचते हैं, ब्रह्म के बारे में क्यों याद करते हैं, यही कारण हमारे दर्शन में, हमारी फिलॉसफी में ये ब्रह्म तत्व के बारे में बार बार कहा गया, अलग अलग ढंग से कहा। आपको याद होगा जब व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द उपनिषद, मैंने एक बार कहा 12 उपनिषद हैं, प्रमुख उपनिषद। 12 उपनिषदों का चर्चित विषय एक ही है। 12 उपनिषदों की चर्चा का विषय एक ही है, ब्रह्म, अद्वैता। उसको अलग अलग ढंग से बताएंगे, अलग अलग तरीके से उस पर चर्चा होगी। कहीं उसमें किसी भी उपनिषद को लीजिए, मांडुक्य उपनिषद, वहां शुरू करेंगे वो ये ओम इति एकाक्षरम परब्रह्म, ओम इति एकाक्षरम, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म। ओम इति, ओम एक अक्षर है जिसमें 3 प्रिमॉर्डियल साउंड्स हैं, जो 3 ध्वनियां हैं, अ उ इम, तीनों का समवेत रूप ओम, वही ब्रह्म का प्रतीक है। ये मान, इस पर चर्चा होगी, आगे चर्चा होगी। श्वेताश्वतर उपनिषद में फिर चर्चा होगी। कहते हैं वहां पर तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति न तत् सूर्यो न च भाति चंद्रकम। सूर्य की चमक नहीं होती है, चंद्र की चमक नहीं, अपने आप चमक नहीं होती चंद्रमा की, सूर्य की अपने आप किरण नहीं, प्रकाश नहीं होता है, उसको प्रकाशित करना पड़ता है। उसको प्रकाशित करने वाला कौन है? चर्चा होगी। तो इस तरह से अलग अलग, जैसे
अपने अंदर में। अंगुष्ठ मात्र पुरुष मध्य आत्मनि तिष्ठति अनदर, एक उदाहरण। अंगुष्ठ, वो जो ब्रह्म जिसको भी आप शक्ति बताइए, पावर बताइए, प्योर कॉन्शियसनेस बताइए, कोई भी नाम दीजिए, वो उसके लिए एक आकार बताते हैं। अंगुष्ठ मात्र पुरुष, इतना छोटा, अंगूठे के बराबर इतना छोटा है। अंगुष्ठ मात्र पुरुष मध्य आत्मनि तिष्ठति, इट रिसाइड्स इन आवर इनसाइड, रिसाइड्स इन आवर हार्ट। लेकिन इसका अर्थ क्या है, उसका रूप बता दिया उपनिषदकार ने, एक रूप बता दिया। अंगुष्ठ मात्र पुरुष, इतना आकार है नहीं, ये सिर्फ चर्चा के लिए, जस्ट टू मेक द पीपल अंडरस्टैंड। वो छोटा है, बड़ा भी है। अणोरणीयान महतो महीयान कहा गया। अणु से भी अणु, एटम से भी और छोटा, बड़े से भी बड़ा, पहाड़ से भी बड़ा है। अणोरणीयान महतो महीयान, मतलब वो ब्रह्म जो है, जो छोटा बड़ा दोनों है। इसका अर्थ ये है कि हर जगह, हाथी कहो, हाथी में भी वही ब्रह्म है जो इंसान में है, जो चींटी में है या कीड़े में है, किसी भी इंसेक्ट में आप वही देखेंगे। और एक एक धूल में, धूल के कण में भी वही है, कण कण में वही है। तो उसको छोटा कहीं बड़ा कहीं, उसने एक इमेजिनेशन के लिए, चर्चा के लिए, विचार विमर्श के लिए कह दिया कि अंगुष्ठ मात्र पुरुष मध्य आत्मनि तिष्ठति। ये एक उपनिषद का वाक्य है। मतलब हर उपनिषद में इसी ब्रह्म के बारे में, अब मनुष्य के सत्य, ब्रह्मांड के सत्य के बारे में एक ही बात होती है, वो ब्रह्म का निर्णय। ब्रह्म निर्णय कहते हैं उसको, वेदांत का शब्द है वो, ब्रह्म निर्णय। ब्रह्म निर्णय हर उपनिषद का विषय है, वो कभी रुकती नहीं। कबीर दास तक आकर के भी वही चल रही। कबीर ने क्या कहा, एक दोहा पढ़ के सुना, उसका रूप नहीं वगैरह है ना, रेख रूप में लिख के रखा है, रेख रूप जय है नहीं। रेख में रेखा, रेखा माने रूप, रेख रूप जय है, जिसकी कोई रेखा नहीं, जिसका कोई रूप नहीं है। अधर धरो नहीं दे, जिसने देह धारण नहीं किया, जिसने सामान्य मनुष्य की तरह जो पैदा नहीं हुआ, मां की कोख से निकला ही, ऐसा एक है। गगन मंडल के मध्य में रहता पुरुष विदेह, जिसकी देह नहीं, मतलब फॉर्मलेस एक पुरुष। पुरुष माने मेल नहीं, पुरुष का मतलब है एक आत्मन। पुरुष शब्द का अर्थ डिक्शनरी में मिलेगा पहले मैन, नहीं, पुरोषेते इति पुरुषः, the one which remains in every being, that's called purusha. That is what, that is Brahman, that is Atman, that is Jiva. That Jiva is called Purusha. Therefore he says, रहता पुरुष विदेह, that Atman, that Brahman, जिसका कोई देह नहीं, जिसका कोई रूप नहीं, रेखा नहीं, जो जिसने जन्म नहीं लिया, वो गगन मंडल में रहता है। गगन मंडल में कोई मकान है क्या? गगन मंडल में कोई महल बनाया नहीं। गगन क्या है? गगन तो शून्य है, शून्य परिव्यापी, शून्य परिव्यापी है। तो यहां भी शून्य है, ये भी आकाश है। जहां हम हैं वो स्थान हमारा अपना है, बाकी सब गगन है, बाकी सब शून्य है। शून्य महल, शून्य महल कहते हैं, शून्य महल, ये ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में पूरा रहने वाला वही एक है जो विदेह है, जिसका कोई आदि नहीं, अंत नहीं, वो बैठा हुआ है। तो उसको कबीर तक आकर के देखिए, उपनिषद ने जो कहा, वेदों ने जो कहा, उसी बात को इन्होंने अपने ढंग से कहा। जैसे एक कहानी मैंने पिछली बार बताई कि वो कोई उनसे बार बार, कबीर साहब आपने बार बार भगवान का नाम लिया, ब्रह्म के बारे में कहते हैं, दिखाइए तो सही। जैसे रामकृष्ण के पास कोई गया तो पूछने लगा ना, ये विवेकानंद गए थे, विवेकानंद रामकृष्ण से पूछने लगे, आपने गॉड को देखा है? हैव यू सीन गॉड? यस। कैन यू शो मी? यस। He showed him. Then he became Vivekananda. Then he became Vivekananda. विवेक उनमें आया, आनंद आया उनमें, तब विवेकानंद बने। तो ऐसे ही कबीर के पास जाकर किसी ने कह दिया, बनारस में बैठे थे तो पूछा, आपने भगवान को देखा है? क्योंकि बार बार वो बोलते हुए थक गया, वो सुन सुन करके, सुनने वाला। हाँ देखा है।
दिखाइए तो जरूर दिखाऊंगा। ये तो एक चुनौती हो गई, चैलेंज। दिखाऊंगा मैं। अभी दिखाने का समय आया तो उन्होंने एक ही बात बताई, एक फूल लाओ मेरे पास। तो कोई फूल था, गुलाब का फूल लीजिए, कोई भी फूल लाया। तो उसको मैंने कहा कि कैसा है? फूल सुंदर है, रोज फ्लावर इज ब्यूटीफुल। तो और क्या खासियत है? बहुत 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 अच्छा फ्रेग्रेंस, सुगंध है, खुशबू है। अच्छा, तो उन्होंने कहा अच्छा लाओ। तो उन्होंने सूंघ के देखा, नहीं कुछ नहीं, इसमें कहाँ फ्रेग्रेंस है। नहीं आप नहीं समझ पाते, आप और सूंघिए। मतलब बताओ तुम सूंघना क्या है, बताओ तुम फ्रेग्रेंस क्या है, बताओ तुम खुशबू क्या है। तो खुशबू को दिखाएगा कौन? कैसे दिखाए? पोपन पुष्पों में जो बास है, उसी तरह वो बास हर कहीं मौजूद है, हर इंसान, हर व्यक्ति में, हर धूल में, हर मिट्टी में, हर कण में मौजूद है, अणु में मौजूद है, परमाणु में मौजूद है और सारे गगन में मौजूद है। तो उन्होंने क्या कहा, तेरा साईं तुझ में जो पोपन में बास। पुष्प में गंध की तरह जो आत्मा, जो शक्ति हमारे अंदर रहती है, उसको ढूंढते हुए हम लोग मंदिरों में जाते हैं, हम लोग काबा में जाते हैं, हम लोग मस्जिद में जाते हैं, उसको ढूंढते हुए। अरे वो तो तुम्हारे अंदर ही है, उसको तुम क्यों समझते नहीं? उन्होंने इसलिए कहा, तेरा साईं तुझ में जो पोपन में पास, कस्तूरी का मिर्ग जो फिर ढूंढेगा। जैसे कस्तूरी है ना, वो फ्रेग्रेंस होता है, तो कस्तूरी का एक हिरण होता है, हिरण के पेट में होता है, वो निकलता है, वो उसका उपयोग करते हैं, एक कस्तूरी होती। तो उसका मिरग, उस हिरण को भी मालूम होता है कि कहीं से गंध आती है, इसलिए वो चारों तरफ घूमता रहता है हिरण। उसको पता नहीं कि उसी के पेट में वो हिरण कस्तूरी है। अपने ही पेट में रह करके सारी दुनिया, जैसे कहते हैं ना, कोई बच्चे को यहां डाल के ढिंढोरा पीटता है दुनिया में कि मेरा बच्चा गुम हो गया, तो उसी तरह यहां भी अपने ही पेट में कस्तूरी रख के चारों तरफ घूमता रहता है। उसी तरह तुम भी इंसान अपने भीतर परम शक्ति को रखते हुए तुम बाहर मस्जिद में क्या ढूंढोगे, मंदिरों में क्या ढूंढोगे? मतलब मंदिर का विरोध नहीं कर रहे हैं, उनका कहना यह है कि पहले इंसान को पहचानो, इंसान को परखो, इंसान का से प्यार करो, इंसान की भक्ति करो, वही सबसे बड़ी भक्ति है। मतलब ब्रह्म तत्व के प्रति तुम्हारा न्याय होगा। तो ये एक और दोहा मैं इस संदर्भ में कहना चाहूं कि ईश्वर से, ब्रह्म से जाकर के किसी ने पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, तो ब्रह्म क्या जवाब देगा? भाई मेरी जगह तो तुम्हारे अंदर ही है, मैं तो तुम कहां से, तुम पूछते हो ना, तुम्हारे पूछने की ताकत तुमको कहां से मिली? मेरी वजह से मिली। मोह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। देखिए ब्रह्म स्वयं कहता है, एक पर्सोनिफाइड फॉर्म, मानवीकृत रूप में उसको पेश करते हैं। मोह को कहां ढूंढे बंदे, वेयर आर यू सर्चिंग फॉर? मोह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। दिन कहते हैं, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में। न काबे में, न कैलाश में हूं, न मस्जिद में हूं, न मंदिर में हूं, ना तो कौन क्रियाक्रम में, पूजा पाठ में भी नहीं है, नहीं योग वैराग में। ये एक बात याद रखिएगा, ये सब विरोध करते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि इनको यूजलेस, इनको वेस्ट समझना है, रद्दी नहीं समझना, इसको गलत नहीं समझना है। उन्होंने काबे का निंदा नहीं की, वहीं पर खुदा है और कहीं नहीं है, ये कहना गलत है। पूजा पाठ में ही भगवान, में पूजा पाठ से ही भगवान मिलेगी, ये बात नहीं। किसी की सेवा करो, किसी को दान दो, किसी की भूख मिटाओ, उसमें भगवान मिलेगी, भगवान का प्यार मिलेगा। इसलिए जैसे उपनिषद में एक वाक्य है, सबसे पहली आवश्यकता मनुष्य के लिए क्या है? तुम इंसान बनो। उपनिषद का तत्व है इंसान बनो, मतलब प्यार करने वाला बनो, सारे विश्व को एक समझने वाला बनो, सारे विश्व में एकत्व को समझने वाला, ब्रह्म तत्व को समझने वाला होगा। इसलिए ऐसा मानने पर उसको विश्वीय एकता की ताकत मिलेगी, विश्वीय एकता का ज्ञान मिलेगा, यूनिवर्सल वन।
वननेस, यूनिवर्सल यूनिटी है, उसको समझने का, वो जो कहते हैं ना हार्मनी, हार्मोनियस एटीट्यूड होना चाहिए, प्यारा संबंध होना चाहिए। तो इसलिए वो कहते हैं ना तो कौन क्रियाक्रम में नहीं योग वैराग में। हाँ, अगर कोई खोज करने लगे, सच्चाई की खोज करे, सच्चाई की को समझने की साधना करे, उसको मिलेगा। मैं मिलूंगा उसको। मैं तो तेरे पास में हूं, लेकिन तुम तो बाहर घूम रहे हो, तो बाहर से तुम अंदर आओ, तो अंदर मैं मिलूंगा तुमको। तो अंदर आने की ताकत लोगों में, हम में नहीं है। हम अपने आप को देखना नहीं चाहते, दूसरों की आंखों से देखना चाहते। ये मनुष्य का स्वभाव है। अपने मिरर में जाकर के हम लोग खड़े होकर देखें हम कितने सुंदर हैं, देखने लगे, अरे अंदर बहुत सुंदर है। कोई कहे अरे मैं तो सुंदर नहीं हूं, मिरर तो खराब दिखाई देता है। मिरर का दोष नहीं, तुम्हारा दोष है। लेकिन स्वयं सभी सुंदर हैं भीतर से, एक ही तो है। उसको असुंदर कहो, सुंदर को कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रह्म तत्व को सुंदर कहूं कि असुंदर कहूं, खूबसूरत कहूं कि बदसूरत कहूं, क्या कहूं मैं? उसका कोई रूप ही नहीं है, तो सूरत कहां से आई? इसलिए बदसूरत खूबसूरत होने का सवाल नहीं उठता है। तो ये कबीरदास की विशेषता है। हर सांस में रहने वाला जो ब्रह्म है उसको समझने की कोशिश करो। नाम मत दो, न इस्लाम का नाम दो या हिंदू का नाम मत दो, सब एक ही है। तो हिंदू का है वे राम प्यारा, उसने कहा। फिर एक जगह उन्होंने क्या कहा, जो मैंने कहा ना, आत्मानुभव ज्ञान की जो कोई पूछे बात, जो गूंगा गुड़ खाए के कहे कौन हो स्वाद। गूंगा गुड़ खा के कैसे बताएगा हम? लेकिन जब कोई बता नहीं सकता ब्रह्म के बारे में, क्यों विचार करना है हमको? उसके बारे में सोचना क्यों? जिसके बारे में हम कह नहीं सकते, बोल नहीं सकते। मैं सुबह से यही बात कर रहा हूं, सुबह भी यही बात हुई। जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते, हम सभी तरह के कर्म करते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ थिंग्स वी डू। क्यों? खुश रहना है। दुखी होने के लिए हम कुछ नहीं करते, है ना अनुषा? दुखी होने के लिए हम कोई काम नहीं करते। हम सब काम करते हैं खुश होने के लिए, प्रसन्न होने के लिए। लेकिन प्रसन्नता नहीं होती है तो हम कहते हैं अरे भगवान तुमने क्या किया। प्रसन्न नहीं हो सकते, मान ले किसी वजह से प्रसन्नता नहीं होती है तो हम भगवान पर कहते हैं आपने क्या कर दिया। अरे उसने क्या किया? हमने ही किया, उसने कुछ नहीं किया। लेकिन हमने कहां किया? हम वास्तव में अपने आप को भीतर से समझने की शक्ति खो बैठे। हम शक्ति है, शक्ति को समझ नहीं पाते, इसलिए शक्ति इज लॉस्ट। पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग और ओन सेल्फ फ्रॉम विदिन, ये हमने खो दिया, उस पावर को खो दिया। समझा या खोने का बहाना करते, समझना नहीं चाहते। तो इसलिए कबीरदास उस परंपरा के कवि हैं जो परंपरा उपनिषद से, वेदों से शुरू हुई, और वो परंपरा आगे भी चली। जैसे कबीरदास के समय में एक और कवि थे, भक्त थे, उनका नाम था मलूकदास, रायदास, मलूकदास वगैरह थे। रायदास अलग, मलूकदास अलग। तो मलूकदास ने क्या कहा, इसका फायदा, लोग इसका फायदा उठाते हैं। मलूकदास ने एक दोहा था, उसका मीनिंग समझना चाहिए। कहते हैं अजगर करे, ये हमेशा लोग कहते हैं अजगर करे न चाकरी। कभी कोई आराम करता रहता है ना, अरे बहुत आराम हो गया, आगे काम करो। नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा तुमको। अरे अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। देने वाले जो राम है, फिर न कोबरा काम करता है, न पंछी, चिड़िया जो है काम नहीं करती। क्या कौन कहता है चिड़िया काम नहीं करती? तो उन्होंने क्यों कहा वो, इसका एग्जाम्पल, इस दोहे का एग्जाम्पल देकर लोग कहते हैं हमें काम करने की कोई जरूरत नहीं, हम आराम करेंगे। आराम भी काम हो जाएगा, आराम तकलीफ देगा, बहुत आराम। क्योंकि शरीर जो है ना, शरीर के ये लिम्स, ये अवयव, ये अंग जो है, इनको काम करना है। हाथ चुप नहीं रह सकते। देखिए हाथ चुप, मैं बोल रहा हूं, हाथ अगर चुप रखे बोलो तो नहीं बोल नहीं सकते, हिलाना पड़ता है। मैं मुंह से बोलता हूं लेकिन आंखें बोलती है, कान बोलता है,
मेरा हर अंग बोलता है। एक मंत्र है ना, इसलिए शरीर के प्रत्येक अंग को सशक्त करना चाहिए, सबल करना चाहिए। श्रेय अंगे सृष्टवागम सस्तनो भी, अंगों को सफल करना है, अंगों को सशक्त बनाना है। तो इसलिए ये सब करने क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हमें सुख मिले। सुख का अर्थ हम समझते नहीं। तात्कालिक सुख होता है, टेम्पररी, तात्कालिक सुख मिलता है। स्थायी सुख, परमानेंट सुख मिलेगा। परमानेंट में भी इम्परमानेंसी होती है। परमानेंट सुख भी कभी कभी जवाब दे देता है। हाँ, वैकुंठ की याद करते हैं या स्वर्ग की याद करेंगे, स्वर्ग में जाएंगे। अरे इस दुनिया को स्वर्ग बनाओ, कबीर का यही कहना है। इस संसार को स्वर्ग बनाओ, यही स्वर्ग है, यही नरक है। हम चाहें तो इस स्वर्ग का आनंद उठा पाएंगे, अगर चाहें, अगर नहीं तो नरक में हम इसी दुनिया को नरक बना करके अपने आप को खत्म कर देंगे। जैसे लड़ाई झगड़े होते हैं आजकल, जगत में लड़ाई, कितनी लड़ाई है, कितने लोग रोज मरते हैं। क्यों? मनुष्य का एक अपना अहम है, अपने आप को बाहर से देखने की शक्ति नहीं, बाहर से देखता है, अंदर से अपने आप को नहीं देखता है। इसलिए ये सब लड़ाइयां होती। लड़ाइयां दूसरों को मारने के लिए, अपने को मारने के लिए नहीं। हम तो अंदर ही अंदर बैठे रहेंगे। जो सेना है ना, सैनिक लोग, वो बाहर जाएंगे, वो मरेंगे। दूसरों को बाहर ही बाहर मारने की ताकत है, वो शक्ति है, वो मारने की कला है, वो लड़ाई। तो कबीर का कहना यह है कि तुम अपने आप को समझो। मोह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इसलिए कबीर उस परंपरा के कवि हैं, उस परंपरा के भक्त हैं, उस परंपरा के योगी हैं, जिसने भक्ति को, ज्ञान को, योग को, कर्म को महत्व दिया। कर्म करो, काम करो, तो हमेशा चुपचाप नहीं बैठना, कर्म करो। भक्ति करो मतलब सबके प्रति प्यार से रहो, वही भक्ति है। सबके प्रति माने सब में वही ब्रह्म शक्ति है, उसकी भक्ति करो। ज्ञान मार्ग पढ़ो, जैसे स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम उपनिषद में कहा। अध्ययन करो, दूसरों को भी सिखाओ, ज्ञान से भगवान को समझने की कोशिश करो। योग से, योग साधना से, प्राणायाम से, ध्यान से, निधिध्यासन से तुम भगवान को समझने की कोशिश करो। तो तब क्या होगा? ये भगवान को समझने की जरूरत क्या है, ये सवाल उठेगा जरूर। क्यों समझूं मैं? अपने आप को समझने के लिए उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं स्वयं भगवान हूं। तो ये समझना जो है, इसके पीछे बड़ी ताकत होनी चाहिए। एक है अहम ब्रह्मास्मि कहने वाला, जब ईरान में पैदा हुआ तो क्या हुआ? अनल हक मंसूर ने कहा तो उसको सूली पर चढ़ा दिया। अहम ब्रह्मास्मि उसने कहा, आई एम गॉड, आई एम द ब्रह्मांड, मंसूर ने कहा, तो उसको सूली पर चढ़ा दिया। अपने देश में भी, हिंदुस्तान में भी ऐसी ही लोगों को मान्यता मिली और अमान्यता भी मिली। झगड़े भी हुए, सम्मान मिला, असम्मान मिला, निराकरण हुआ, सब होता है। जैसे लोग कहते हैं, बीच में अलग बात है ये, नास्तिकवाद को लेकर के लोग कहते हैं कि चारवाक ने तो ईश्वर को नहीं मानना, नहीं मानने के लिए कहा। नहीं, चारवाक ने ये नहीं कहा। चारवाक ने कहा तुम जो कहते हो वो मैं नहीं मानता, मेरा अपना खुदा है, मेरी अपनी ताकत है, मेरी अपनी शक्ति है, मैं किसी और शक्ति को मानता हूं जो तुम नहीं मानते। इसमें क्या बुरा है? अलग अलग विचारों के मूल में एक ही बिंदु है, अलग अलग विचार है, तो अलग अलग विचारों के बीच में एक बिंदु होता है, उस बिंदु को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे इसमें जैन धर्म में एक बहुत बड़ी सुंदर परंपरा है, अनहत, उसको कहते हैं जैन धर्म में, दिमाग से निकल रहा है। तो जैन धर्म की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि तमाम विचारों को तुम ले आओ, सुनो, बुद्ध का भी लो, शंकर का भी लो, रामानुज का भी सुनो। सब सुनने के बाद उनमें से एक सामान्य तत्व होता है, उस सामान्य तत्व को समझो। तो ये बहुत जरूरी है। इसलिए कबीर ने कहा, एक बात, कबीर ने तरह तरह की बातें कही। कभी समाज, जैसे जाति न पूछो साध की पूछो, ये लोग कहते हैं मामूली दोहे,
जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो ज्ञान। साधु को वही है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सुख सुबह, तरह तरह के दोहे हैं। समाज सुधार का काम उन्होंने किया, धार्मिक एकता का संदेश उन्होंने